भारत एक ऐसा देश जो कि पूरे विश्व में जवान युवाओं से भरा देश है। एक ऐसा देश जहां यंगस्टर्स को अगर प्रॉपर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन से मिलवाया जाए तो इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर क्या करना चाहिए और क्या किया जा रहा है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप सबसे आज कुछ सवाल हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल वहाँ तक भी पहुँचें जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं। भारत में बेरोज़गारी इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? भारत में हर रोज़ 20 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है हर 90 मिनटों में एक सुसाइड अटैम्प्ट हो रहा है। और ज़्यादातर सुसाइड्स वो अपने एकेडमिक और कैरियर प्रेशर के चलते कर रहे हैं। क्यों ज़्यादातर भारतीय विदेश जाकर अपनी शिक्षा पूरी करना चाह रहे हैं? क्यों पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़ और पब्लिक फिगर्स अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए हमेशा इंडिया से बाहर ही भेज देते हैं? क्यों गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी टीचर होते हैं वो अपने ही बच्चों को उन्हीं स्कूल्स में कभी नहीं पढ़ने देते? क्यों ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान सही तरीके से फर्राटेदार अंग्रेजी ना बोल पाए तो उस पर पुअर कम्युनिकेशन स्किल होने का ठप्पा लगा दिया जाता है? क्यों ऐसा होता है? कभी सोचा है आपने? हमारे भारत में स्मार्ट लर्निंग तो आ गई, पर इस लर्निंग से कुछ भी स्मार्ट क्यों नहीं हो पाया? नाउ, क्या आप जानते हो दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम को किसने शुरू किया? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स। और दोस्तों आप मुझे बताना दोस्तों कि ब्रिटिशर्स चाहते क्या थे? हम इंडियंस लीडर्स बने या फिर उनके गुलाम बने? हम टॉप मैनेजमेंट पे पहुँचे, बहुत कामयाब हो, या फिर ज़िंदगी भर उनकी गुलामी करते रहे? आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसे पूरी डिटेल्स में। जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे तब उन्हें इंडियंस को कंट्रोल करने में थोड़ी सी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। सबसे पहले प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन की। इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी, जो कि ब्रिटिशर्स को बहुत प्रॉब्लम दे रही थी हम इंडियंस को मैनिपुलेट करने में। दूसरी बात, बड़ी प्रॉब्लम थी मैन पावर की। दिमाग चलाने वाला मैन पावर नहीं, दिमाग कंप्लीटली बंद कर देने वाला, उनके इशारों पे चलने वाला मैन पावर। उनको ज़रूरत थी क्लर्क्स की, ऑफिस बॉयज़ की, फैक्ट्री वर्कर्स की, इन सभी की उन्हें बहुत ज़रूरत थी। लीडर तो अपने साथ लेकर आए ही थे, बस उन्हें ऐसे लोगों की चाहिए थे जो सवाल न पूछें, जो चुपचाप बस उनकी बातें मानते रहें। ऐसे लोग जो अपना दिमाग बिल्कुल भी ना चलाएं, ऐसे लोग जो बस पैटर्न्स को फॉलो करना जानते हों। तो अपनी पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1835 में लॉन्च हुए द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जहाँ से शुरुआत हुई इंग्लिश बोलने और पढ़ने की। ब्रिटिशर्स तो चले गए, पर हम आज तक भी इस ट्रेंड को भूल नहीं पाए हैं। ये एक ट्रेंड चला था दोस्तों, जो कि अभी तक हम भूल नहीं पाए हैं। कहने को तो इंग्लिश मोस्ट वाइडली लैंग्वेजेस इन द होल वर्ल्ड है, बट बाहर के देशों में मात्र इंग्लिश एक भाषा है जो लोगों द्वारा कम्युनिकेट करने में यूज़ की जाती है। पर भारत में ये सिर्फ एक भाषा के तौर पे नहीं, बल्कि पैशन जो कि कभी ख़त्म ना होने वाला। धीरे धीरे लोग नमस्ते से हेलो पे आए, फिर हमारी किताबें इंग्लिश में कन्वर्ट हुई, धीरे धीरे स्कूल्स में अंग्रेज़ी बोलना कंपलसरी हो गया और एक शुरुआत हुई जिससे कि लोगों में डिवीज़न बना दिए गए। इंग्लिश बोलने वाले लोग हाई क्लास माने जाने लगे और टूटी फूटी इंग्लिश बोलने वाले लोग लोअर क्लास। मोस्टली ब्रिटिशर्स का टारगेट कंप्लीट हुआ और भारत मैक्सिमम इंग्लिश बोलने वाले देशों में दूसरे नंबर पे आ गया। वेल, भेड़ चाल। जी हाँ दोस्तों, बचपन से हमें भेड़ चाल सिखाई जाती है। अब आप ध्यान से देखना, हमारे स्कूल का फॉर्मेट एक फैक्ट्री जैसा नहीं दिखता आपको? हमारा स्कूल का फॉर्मेट एक फैक्ट्री जैसा ही तो है। बेल बजने पर लंच, स्कूल की एंट्री, बेल बजने पर हाफ टाइम। बचपन से स्टूडेंट्स को ये सिखाया जा रहा है टू फॉलो द पैटर्न, स्टे इन कंट्रोल। उनको कंट्रोल किया जा रहा है, हमको कंट्रोल पैटर्न बनाए गए हैं, उसके द्वारा हमको कंट्रोल किया जा रहा है। अंग्रेज तो सब करके चले गए, बट सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद भी हम ये बेड़ियाँ उतार नहीं पाए हैं। हमारे स्कूल्स में आज भी वही पढ़ाया जा रहा है। हमारा जो ये करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता है कि हम अपनी स्किल के दम पे कहीं जाके काम करें और हमें निकलने का डर ना हो। अगर मैं आने वाले 5 साल की भी बात करूं तो टेक्नोलॉजीज़ में इतना ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिस स्किल पे हम फोकस कर रहे हैं,
पता नहीं कि वो आगे जा चलकर काम आएंगी भी या नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हमें अब नई नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ेगा। मैं एजुकेशन के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बट येस, आई एम अगेंस्ट दिस सिस्टम।